डीजल और पेट्रोल पे ही नहीं, गेहूं, आटा, चीनी, हर चीज़ पे रेट बढ़ा रही है ये सरकार। और आपको मालूम है कि 2014 में ये सरकार कांग्रेस को पिछाड़कर सत्ता में आई, हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख यूँ ही आ जाएंगे। तो आप सोचो क्या सोचा होगा नौजवानों ने, धड़ाधड़ अकाउंट खुलवाए बच्चों के अपने, और आज ये सरकार उनके अकाउंटों से पैसा छीन रही है। सबसे पहले जो इसकी पॉलिसीज़ ख़राब थी वो थी नोटबंदी। नोटबंदी लोगों ने माना, दुनिया ने माना कि नोटबंदी का फैसला सही नहीं था। उसके बाद में तरह तरह के कानून आते रहे जो आपको मुझे मालूम भी नहीं है। 300 कानून हमारी गैर मौजूदगी में हमें बगैर बताए इन्होंने बना दिए। और कांग्रेस जो इसकी विपक्षी, लेकिन सर बाबा रामदेव नजर नहीं आ रहे महंगाई। बाबा रामदेव से सवाल किया मीडिया ने कि आप जो है 30 रुपये और 35 रुपये तेल कराने वाले थे दिल्ली में और बम्बई में, तो बाबा रामदेव कहते हैं कि मेरी मूछें उपाड़ लो, पूछ पाड़ लो। तो ये इनके नेताओं का हाल है। इन्होंने ये जोकरगिरी शुरू कर दी और फिर उसके बाद में जो है ना हालात इनके ये है कि ये सारे जुमलेबाज निकले, सारे जुमलेबाज निकले। नरेंद्र मोदी साहब ने तो कहा था ना 15-15 लाख रुपए अकाउंट में यूँ ही आ जाएंगे, लेकिन किसी के 15 पैसे भी हाथ में नहीं आए। और ये जो है ना बड़े फख्र से कहते हैं कि हम अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जबकि स्मृति ईरानी का नाम सुना होगा आपने। हाँ, वो चूड़ियाँ लाया करती थी इसी जहाँ पर आज हम खड़े हैं ना, यहाँ पर वो चूड़ियाँ लाया करती थी कि मनमोहन सिंह को ये चूड़ियाँ पहना दो क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं महंगाई पर। तो आज मैं उन्हीं की तलाश में निकला हूँ और हमारी आवाम उन्हीं की तलाश में निकली है कि वो लोग कहाँ गए जिन्होंने हमें जुमले सुनाए थे और हमें विश्वास दिलाया था कि यहाँ पे तेल 35 रुपये हो जाएगा दिल्ली में और 36 रुपये बम्बई में तेल हो जाएगा। आज हिंदुस्तान का नौजवान बाहर मुल्कों में रोज़गार की तलाश के लिए जा रहा है, जबकि दुनिया का रिकॉर्ड रहा है कि इस भारत में बाहर दुनिया से लोग कमाने के लिए आते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने हमें लूट लिया, तो हम अब तक लुटते रहे। लेकिन हमारा आपसे आगे वादा है। आज के डेट में कौन लूट रहा है? अवाम को जो 35 घराने हैं ना, जिन्होंने बीजेपी को जिताया और जो बीजेपी को लाए, 35 घराने सिर्फ आज किसको बोलते हैं? 35 घराने हम बोलते हैं रिलायंस को और इस तरह की जो अडानी अंबानी कंपनियां हैं। उद्योग देखो आपकी रेलवे कहाँ है, आपकी रेलवे आपके हाथ में नहीं रही और आपके एयरपोर्ट आपके हाथ में नहीं रहे, और दिल्ली में और पूरे दुनिया में हमारे भारत में जो जगह खाली पड़ी है ना, वो भी दूसरी कंपनियों को बेच दी जाएंगी। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आपसे कहती है कि आप ध्यान से कोशिश करें और इस सरकार को इसकी जो सीमा है वहाँ पर रोकें और बताएं कि हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ पे सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो ज़िंदगी को चलाने के लिए होनी चाहिए। दूसरे मुल्कों को हमारे यहाँ पे आने की ज़रूरत है। हमें लगता है आपको महंगाई या बेरोजगारी ये चुनाव में मुद्दे बन पाते हैं? मेन मुद्दे जो होते हैं ना वो आवाम की परेशानियों के होते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान और स्वस्थ माहौल और बेहतरीन रोड, ये सरकार के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन आज सरकार अपने मुद्दों से भटकी हुई है और उसके मुद्दे हैं 80 और 20। ये गंदी सियासत हमें हमारे मुल्क में नहीं चाहिए। हमारा यूथ उसको आसानी हो, उसको रोज़गार मिले, ये हमें मुल्क में चाहिए। और हम आपसे अपनी पार्टी के माध्यम से वादा करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो नारा है कि हर मजलूम हमारा है, केजरीवाल तो दे रहे बताइए रोजगार, वो एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल एक बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दे रहे हैं शराब की। जबकि दूध जो है 30 रुपये लीटर था और आज दूध 65 रुपये लीटर है। हमें दूध चाहिए, हमारे बच्चों को दूध चाहिए, हमारी दिल्ली को शराब नहीं चाहिए। आप टैक्स के नाम पर और मुल्क को चलाने के नाम पर शराब मुफ्त कर दोगे तो इससे माहौल ख़राब होगा। ये माहौल को चलाने के लिए सिर्फ शराब की ज़रूरत नहीं है। आप किसानों के पैरों पे खड़ा करो, पॉलिसीज़ को अच्छे करो। आपकी पॉलिसीज़ गलत हैं, चाहे वो मुल्क में हो चाहे मुल्क के बाहर हो। आपने फिल्म तो टैक्स फ्री कर रहे हैं ना, फिल्म में टैक्स फ्री कर रहे हैं। किस पे? कश्मीरी फाइल पे। कश्मीरी फाइल पे हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था कि हमारे यहाँ जो फिल्में बनी है ना वो ये बनी है कि ना हिंदू बनेगा ना मुस्लिम बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। जो हमारे गाने थे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़ने वाले होते थे। आज हमारे जो फिल्में हैं और जो गाने हैं वो हकीकत से बिल्कुल परे हैं। योगी जी सबको हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ लें, दानिश अंसारी को मंत्री बना दिया, आप क्या बात? नहीं, नरेंद्र मोदी साहब वो हैं जिनके मंत्री कहते हैं कि मुस्लिम औरतों को कब्रों से निकाल कर उनका बलात्कार करा जाए। आप हर चीज़ पर निगाह रखें और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का यही काम है कि वो हर मुद्दे पर हर मौजू पर निगाह रखती है। इनके जो बीजेपी के जितने नेता हैं ना
आज वो महंगाई के नाम पर जोकरगिरी कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपने मुद्दों से। और हम इनके मुद्दे याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे आए हैं कि आप 2014 में जो हालात थे उससे बद से बदतर हालात हो गए। आज 2022 के हालात ये हैं कि आज हमारा यूथ दूसरे मुल्कों में जा रहा है कमाने के लिए। सर, मंदिरों के आसपास दुकानें बंद कर दी गई है, हिजाब पे बैन लगा दिया गया कर्नाटक में। नहीं, इस मामले में कर्नाटक में जो भी हो रहा है हिजाब को लेकर वो आवाम के सामने है। हिजाब भी कोई मुद्दा नहीं है हकीकत में। भैया आपका हक है, आपको हिजाब पहनना है, ठीक है, आपको बिंदी लगानी है, वो आपके मसाइल हैं। मेरा मुल्क, मेरा संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं नमाज़ पढ़ूं, आप मंदिर जाकर प्रार्थना करें। ये अलग अलग तरीके हैं लेकिन रास्ता तो एक ही तरफ जाता है। तो इस पर हमें इन मुद्दों पर बहस नहीं करनी, हमें रोज़गार की बहस करनी है, हमें आवाम खुशहाल रहे भारत में, इस मौजू पे बहस करनी है। और बीजेपी जो जीती थी ना, आप कहते हैं कि वो उसने 5 राज्यों में जीत हासिल की, तो उसके मुद्दे 80 और 20 नहीं होने चाहिए। उसके मुद्दे होने चाहिए कि मुल्क में मुल्क की आवाम कैसे खुशहाल रहे। महंगाई या बेरोजगारी ये चुनाव में मुद्दे बन पाते हैं? मेन मुद्दे जो होते हैं ना वो आवाम की परेशानियों के होते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान और स्वस्थ माहौल और बेहतरीन रोड, ये सरकार के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन आज सरकार अपने मुद्दों से भटकी हुई है और उसके मुद्दे हैं 80 और 20। ये गंदी सियासत हमें हमारे मुल्क में नहीं चाहिए। हमारा यूथ उसको आसानी हो, उसको रोज़गार मिले, ये हमें मुल्क में चाहिए। और हम आपसे अपनी पार्टी के माध्यम से वादा करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो नारा है कि हर मजलूम हमारा है, केजरीवाल तो दे रहे बताइए रोजगार, वो 1 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दे रहे हैं शराब की। जबकि दूध जो है 30 रुपये लीटर था और आज दूध 65 रुपये लीटर है। हमें दूध चाहिए, हमारे बच्चों को दूध चाहिए, हमारी दिल्ली को शराब नहीं चाहिए। आप टैक्स के नाम पर और मुल्क को चलाने के नाम पर शराब मुफ्त कर दोगे तो इससे माहौल ख़राब होगा। ये माहौल को चलाने के लिए सिर्फ शराब की ज़रूरत नहीं है। आप किसानों के पैरों पे खड़ा करो, पॉलिसीज़ को अच्छे करो। आपके पॉलिसीज़ गलत हैं, चाहे वो मुल्क में हो चाहे मुल्क के बाहर हो। आपने फिल्म तो टैक्स फ्री कर रहे हैं ना, फिल्म में टैक्स फ्री कर रहे हैं। किस पे? कश्मीरी फाइल पे। कश्मीरी फाइल पे हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था कि हमारे यहाँ जो फिल्में बनी है ना वो ये बनी है कि ना हिंदू बनेगा ना मुस्लिम बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। जो हमारे गाने थे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जोड़ने वाले होते थे। आज हमारे जो फिल्में हैं और जो गाने हैं वो हकीकत से बिल्कुल परे हैं। योगी जी सबको हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ लें, दानिश अंसारी को मंत्री बना दिया, आप क्या बात? नहीं, नरेंद्र मोदी साहब वो हैं जिनके मंत्री कहते हैं कि मुस्लिम औरतों को कब्रों से निकाल कर उनका बलात्कार करा जाए। आप हर चीज़ पर निगाह रखें और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का यही काम है कि वो हर मुद्दे पर, हर मौजू पर निगाह रखती है। इनके जो बीजेपी के जितने नेता हैं ना, आज वो महंगाई के नाम पर जोकरगिरी कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपने मुद्दों से। और हम इनके मुद्दे याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे आए हैं कि आप 2014 में जो हालात थे उससे बद से बदतर हालात हो गए। आज 2022 के हालात ये हैं कि आज हमारा यूथ दूसरे मुल्कों में जा रहा है कमाने के लिए। सर, मंदिरों के आसपास दुकानें बंद कर दी गई है, हिजाब पे बैन लगा दिया गया कर्नाटक में। नहीं, इस मामले में कर्नाटक में जो भी हो रहा है हिजाब को लेकर वो आवाम के सामने है। हिजाब भी कोई मुद्दा नहीं है हकीकत में। भैया आपका हक है, आपको हिजाब पहनना है, ठीक है, आपको बिंदी लगानी है, वो आपके मसाइल हैं। मेरा मुल्क, मेरा संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं नमाज़ पढ़ूं, आप मंदिर जाकर प्रार्थना करें। ये अलग अलग तरीके हैं लेकिन रास्ता तो एक ही तरफ जाता है। तो इस पर हमें इन मुद्दों पर बहस नहीं करनी, हमें रोज़गार की बहस करनी है, हमें आवाम खुशहाल रहे भारत में, इस मौजू पे बहस करनी है। और बीजेपी जो जीती थी ना, आप कहते हैं कि वो उसने 5 राज्यों में जीत हासिल की, तो उसके मुद्दे 80 और 20 नहीं होने चाहिए। उसके मुद्दे होने चाहिए कि मुल्क में मुल्क की आवाम कैसे खुशहाल रहे।